हम आपके लिए लेके आए हैं, जिसके अंदर हम ट्रेंडिंग वायदा के जो शेयर्स होते हैं वो आपके सामने रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनका अच्छा बेनिफिट आपके अकाउंट में आ ही रहा होगा। खैर, हम थोड़ा और आगे बढ़ें और इस बीच हम ये समझने की कोशिश करें कि आज निफ्टी बैंक निफ्टी पे करना क्या है। जब हमारे को गैप मिला, गैप के बाद और तेजी मार्केट के अंदर आई और ये बोलेंगे कम से कम 20 या 25 दिनों के बाद आपको ऐसा मौका मिल रहा है जब आप ट्रिपल डिजिट के गैप के साथ खुल रहे हैं और उस गैप के बाद आपको बैक टू बैक अच्छी तेजी मिली है। आज का रियल टर्म में मार्केट को देखने पर लगता है कि शॉर्ट कवरिंग इसे कहते हैं। इससे पहले जो बाजार कर रहा था वो सिर्फ रेंज का कर रहा था। हालांकि रेंज आज भी बरकरार है, लेकिन ये अपनी छोटी रेंज से बड़ी रेंज, बड़े दायरे के अंदर वापस आ चुका है और मोमेंटम शायद अब आपके लिए और बनता हुआ दिख जाए। एक चीज़ तो तय है, रेजिस्टेंसेस अभी भी सामने खड़े हैं, लेकिन सपोर्ट पक्के हो गए। ये सपोर्ट कहाँ पे है? ये अब 200 दिनों की एवरेज के आसपास का सपोर्ट फिर से आ गया निफ्टी का। एक काम हम करते हैं, निफ्टी की एफ&ओ वाली प्लेट और बैंक निफ्टी की एफ&ओ की प्लेट लेके आते हैं सामने भी आपके, ताकि थोड़ा उससे ये आइडिया लग पाए कि इस समय ओपन इंटरेस्ट क्या है, उसके अंदर प्रीमियम कितना है और प्राइस एक्शन कैसे देखने को मिल रहा है। ये तीन चीज एक ही प्लेट में हमने डाल रखी है ताकि आपको पूरा एक आंकलन पता लग पाए। और उसके फिर आज के मान चंदन तापड़िया हमको ये बताने वाले हैं कि अब मार्केट के अंदर करना क्या चाहिए और अभी क्या रुख होना चाहिए। वो प्लेट्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी, पहले निफ्टी फिर बैंक निफ्टी की, और उसमें हम जरा जज करने की कोशिश करेंगे कि इनमें आज क्या किया जा सकता है। चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। परसों गैप अप हुए थे सर, कल गैप डाउन हुए थे, आज फिर से गैप अप हुए हैं। तो इन 3 दिन में गैप अप गैप डाउन की थ्योरी तो चली, वो एक अलग जगह पर है, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो आज का दिन मार्केट के लिए काफी बेहतर है। एक बार आपकी रिकमेंडेशन चाहिए सर निफ्टी पर। देखिए, नमस्कार डीपी। बाजार में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बन रही है। जो भी गैप अप गैप डाउन होके बाजार सपोर्ट लेवल से टर्न हो रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए बॉटम बनने चाहिए। अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है, पिछले 5-6 दिन से वहां पे बॉटम पहले ही बन चुके हैं और इसलिए भी बॉटम बने हैं क्योंकि उसने बजट के लो जो थे वो नहीं तोड़े। तो सबसे पहले हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी मेरे ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो प्राइस पैटर्न बना है और 17,442 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है, यहाँ पे अपटिक बनने चाहिए। तो 17,442 के सपोर्ट से हम खरीदारी की सलाह रखेंगे। 17,777 से लेकर 17,850 तक के अपटिक यहाँ पे बनने चाहिए। एक बार आपने को बैंक निफ्टी का आउटलुक दोगे क्या एक बार? बिल्कुल, बैंक निफ्टी और कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है और हमारा मानना है कि बैंक निफ्टी में आपका एसबीआई और एक्सिस बैंक अच्छा खासा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। तो बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ऑलरेडी 6 दिन पहले बॉटम बन चुका है। बजट का लो 39,400 था, अभी 39,600 के लो बने। थोड़े शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर यहाँ पे बनने चाहिए क्योंकि वापस 50 डेमा के आसपास आया है। तो बैंक निफ्टी में 40,750 के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में 41,750 तक के स्विंग बननी चाहिए। दोनों पे बाय का ठप्पा लगा दे, फिर दोनों पे बाय कर दे सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी, या फिर होल्ड लगाएं? जिनके पास है उन्हीं को फायदा मिलेगा। जी, बाय भी कर सकते हैं और जिनके पास है वो भी कंटिन्यू रखें क्योंकि जिस हिसाब से बाजार का सेटअप चेंज हुआ है, लग रहा है कि थोड़ा सा और मूवमेंट यहाँ पे बरकरार रहेगा। और मूवमेंट बरकरार है। हमने कर दिया सर बाय के, हमने ठप्पे लगा दिए सामने, यानी कि उस पर मार्क कर दिया हमने कि अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी इन स्तरों पर भी रखना चाहें, लेके रखना चाहें तो ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आना चाहिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब बाजार इस तरह का मूवमेंट दिखाएगा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 1.5% तक की तेजी है। फ्यूचर्स निफ्टी के अंदर शॉर्ट कवरिंग हुई है, -4 ओपन इंटरेस्ट घटा है। ये कल 2% था, उससे पहले भी 2% था, यानी कि 2 दिन का जो उतार चढ़ाव है उसका आज डबल है। शॉर्ट कवरिंग डबल है जो परसों होती हुई दिखी थी आपको। तो जो परसों आप जश्न मना रहे थे, आज उसका 2 गुना जश्न मार्केट ने आपको दिखाया है। आइए बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के अंदर 10% का ओआई चेंज है। इसका मतलब है कि बैंक निफ्टी के अंदर जोर का खरीदारी हुई है और आज ये खरीदारी अडानी की भी वजह से हो सकती है, या फिर आप ये कहें कि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी अपना बॉटम बनाना भी शुरू कर दिया था अडानी ग्रुप के शेयर्स के बॉटम के साथ साथ ही, और वहाँ से का स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया। एक ही दिन के अंदर 850 पॉइंट की तेज़ी, ये किसी कमाल से कम नहीं है। अगर आप देखें तो खिसक रहा था बाजार बार बार, ये 40,500 के इर्द गिर्द रुकता, फिर जाता तो 40,200 के इर्द गिर्द रुकता, लेकिन आज सीधा ही 40,200 से 41,200 अब अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2% का गेन, 10% का ओआई, ये अलाउ करता है कि अभी भी तेज़ी आ सकती है। और आपको अगर ध्यान होगा तो हमने आपके सामने एक बात और भी रखी थी कि मार्केट में फ्यूल बहुत है, बस ट्रिगर का बटन नहीं दब रहा। और ट्रिगर का बटन दबा और आप देख रहे हैं एक एक दिन के अंदर 800-900 पॉइंट की तेज़ी आ रही है।
चंदन जी, ये बात बिल्कुल ठीक है ना कि मार्केट के अंदर सिस्टम में शॉर्ट्स इतने थे। अच्छा, वो पता कैसे लगता है आपको शॉर्ट्स में? आपको थोड़ा एक आइडिया देता हूँ। हम रोज आपके सामने एफ एंड ओ की पोजीशंस रखते हैं, उसमें ये बताते हैं कि रिटेलर कितने लॉन्ग है और एफ आईज की होल्डिंग कितनी है। एफ आईज की होल्डिंग 15% पे लॉन्ग थी, 85% वो शॉर्ट थे। रिटेलर की होल्डिंग 60% लॉन्ग थी, 40% वो भी शॉर्ट थे। डी आईज टिपिकली, जिसको हम डी आईज कहते हैं, वो हमेशा लॉन्ग रहते हैं, तो उनका आंकड़ा 70-60% से ऊपर रहता है। वो करीब 60-70% लॉन्ग थे। आते हैं प्रॉपर्टी अकाउंट, प्रो अकाउंट्स, वो उनमें भी ठीक ठाक पोजीशंस थी। तो प्रॉब्लम कहाँ पे थी? सिर्फ एफ आईज के नंबर पे, और कुछ हद तक रिटेल का नंबर हिट हो रहा था, बार बार 60% का लॉन्ग बन रहा था, तो हमारे काम आए। चंदन जी, ठीक है ना? ये इसको जज करने का एक तरीका है ना कि हम ये जरूर चेक कर लें कि लॉन्ग शॉर्ट कितने पास है। बिल्कुल डिम्पल जी, मैं देखिए एफ के लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को काफी क्लोजली ट्रैक करता हूँ। पिछले काफी सालों की हिस्ट्री देखे तो 10-12% से नीचे ये जाता नहीं है, और ऊपर में 75-78% पे चला जाता है। आप देखो कि जब लास्ट टाइम निफ्टी 18,886-87 की हाई बनाई थी, तो ये 75% के आसपास था, और वहां से टर्न हो गया, और अभी ये लगभग आप देखो कि 13-15% के आसपास से टर्न हो रहा है। तो एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो वो भी ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी इससे ज्यादा ओवर शॉर्ट क्या करेंगे, और हल्का सा कवरिंग भी करेंगे तो भी मार्केट सपोर्ट करेगा। तो एफ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हम नीचे के लेवल पे कहीं ना कहीं मार्केट के बॉटम को प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक बार नीचे के लेवल से मार्केट रिकवर होगा, वहां से रिकवरी आएगी और थोड़ा बहुत यहाँ पे अपटिक बनने चाहिए। दो चीज़ें थी, एक तो एफ के लॉन्ग और दूसरा था विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स। असल में होता क्या, विक्स को आप फेयर इंडेक्स भी बोल दीजिए अगर आपको इजी भाषा में समझना है। फेयर धीरे धीरे मार्केट के अंदर कम हो रहा था, बट वो एक्शन नहीं आ रहा था। आज थोड़ा कोरिलेशन हुआ, आज विक्स भी टूटा और एक्शन भी है मार्केट के अंदर। इससे पहले क्या होता था, विक्स टूटता तो था लेकिन मार्केट के अंदर एक्शन नहीं आता था। तो आज आप एक्शन देख पा रहे हैं, विक्स को टूटता देख पा रहे हैं। एक बार अपना एडवांस डिक्लाइन भी दिखाइए चंदन जी के सामने। हम जरा इस सारी बातों को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अर्निंग और लर्निंग दोनों का कंसेप्ट है कार्यक्रम में। हम आपके सामने अच्छी से बातें भी रखते हैं एनालिसिस करके, और दूसरा अर्निंग के शेयर्स तो खैर रखते ही रखते हैं। ये विक्स है। अब एडवांस डिक्लाइन वाला रेशियो दिखाइए, उसमें एनएससी के, बीएससी के और एफ&ओ के शेयर्स आते हैं एडवांस डिक्लाइन। उसमें आपको पता लगेगा आज बाजार के अंदर चौतरफा खरीदारी है। आज रेशियो अच्छी है। सुबह सुबह भी 1000 शेयर बढ़कर खुले थे एडवांसेस के अंदर, और डिक्लाइन से 200-250 शेयर। और आज वेटेज वाले शेयरों का भी दबदबा है मार्केट के अंदर। रिलायंस ऊपर है, आईटी शेयर ऊपर है, बैंकिंग ऊपर है। तो एक कोरिलेटेड एफर्ट्स है। अडानी ने मूड और माहौल ठीक किया है, हालांकि उनकी ज़्यादा वेटेज नहीं है इंडेक्स के अंदर निफ्टी पे, बट फिर भी मूड और माहौल उसने ज़्यादा ठीक किया है। चंदन जी, अब सीधा सीधा शेयर्स पर आते हैं और ज़रा पता करते हैं कि आज के शेयर्स कौन से। तो पहले ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। आज बैंकिंग के हमने 2 शेयर्स को रखा है। हालांकि रखा हम अडानी के शेयर्स को भी रख सकते थे, लेकिन क्योंकि वॉलेटाइल काफ़ी ज़्यादा होते हैं इसलिए हमने कोशिश की कि जो थोड़ा पास ऑन होकर अफेक्ट आता है वहाँ पे ज़रा ध्यान रखें। SBI 5.5% ऊपर, कैनरा बैंक 4.5% ऊपर। चंदन जी, इन्होंने बेस तो पक्का कर दिया, इन्होंने काफ़ी तक शॉर्ट्स को ट्रैप भी किया एक ही दिन के अंदर। ये और चलेंगे क्या? एक बार ज़रा चेक कर लेंगे आप प्लीज़। आई थिंक सबसे पहला नाम SBI का ही पूछा है, और SBI पे हमारा पॉजिटिव बायस है यहाँ पे। और SBI की आप बात करें तो इनफेक्ट हमारा रिकमेंडेशन है, तो मैं सीधा रिकमेंडेशन की बात करता हूँ। 545 का सपोर्ट है, 585 तक के टारगेट बनने चाहिए। अब आपने कैनरा बैंक की बात की, यहाँ पे भी अच्छी खासी रिकवरी देखिए। एक दिन से हाई राइज हार्ड लॉस बन रहे हैं, 5-6% के लोगों के बिल्टअप भी हुए। सो 294-295 का सपोर्ट है, 315 तक के स्विंग बनने चाहिए। तो दोनों ही काउंटर अच्छे लग रहे हैं, और जिस हिसाब से बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहे हैं, और PSU बैंक भी यहाँ पे लीड रहते हुए नजर आए। ठीक है, तो दोनों पे जरा आप मोहर लगाइए और दोनों पे बाय भी लिखिए, और दोनों की जरा प्लेट्स भी सामने लेके आइए। कैनरा बैंक का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। आप 315 तक का आपका टारगेट है, 285 का एक स्टॉप लॉस लगेगा आपके लिए। आप चाहे तो 290 तक का भी रेंज का रख सकते हैं। 315 आपके लिए टारगेट है। दूसरा SBI। सर, SBI का एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से बता देंगे ताकि हम अच्छे से लिख पाए उसको। खरीदारी की सलाह रहेगी। अब 545 का सपोर्ट है, ऊपर में 585-590 के टारगेट। 585, 590 का टारगेट, 545 का स्टॉप लॉस। ये SBI लिखा आया। कैनरा बैंक का हमने आपके सामने रख दिया है कि 285, 290 का एक स्टॉप लॉस, 315 का आपका टारगेट है। तो दोनों ही शेयर्स बैंकिंग के आपके लिस्ट में आ चुके हैं। आप लेवल्स नोट कर लीजिएगा। अच्छा, एक और बात, काफ़ी सारे लोगों का मन में ये भी माइंड में आ रहा होगा, यार 5% ऊपर है, हम खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, हम लेट हो गए हैं।
हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि 5% शेयर अगर ऊपर आ जाता है तो आपके खरीदने में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है कि कल तक 24 घंटे पहले मेरे को 5% सस्ता मिल रहा था, आज 5% ऊपर है। देखिए उसका दो जवाब है। पहला, या तो आप अपना वॉल्यूम करके उसको किसी तरह से मैनेज कर लो, या तो फिर दूसरा तरीका ये है कि हम ये क्यों सोचे कि 5% है, हम ये भी तो सोच सकते हैं 5% तो उसको ठीक करने में लगे ताकि वो अपने सेंटिमेंट को इम्प्रूव कर पाए, अपने इस जंक्शन से बाहर आ पाए जिस जंक्शन में बार बार टूट जाता था। एक्चुअली में चलने वाला शेयर्स तो अब है, अब इसने मंदड़ियों को बाहर निकाला है तो अब ये चल सकता है। तो पॉजिटिव व्यू भी देखें, टेक्निकल्स भी चेक करें, डेरिवेटिव्स भी। इसलिए हमने टेक्निकल्स और डेरिवेटिव की जो महारथी है चंदन तापड़िया, उन दोनों का इनका अच्छी समझ है। आपके सामने वो लेवल्स साथ साथ बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या ध्यान रखना है। कोशिश करें कि स्टॉप लॉस के करीब खरीदें, कोशिश करें कि वॉल्यूम कम रखें ताकि मैनेज अच्छे से हो पाए। और एक और बात, मार्केट में ट्रेंड इज फ्रेंड है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो आप ट्रेंड के साथ चलिए। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर लेके आते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी और भारती एयरटेल। अमूमन इन शेयर्स की हम चर्चा कम करते हैं। आज बहुत सारे शेयर्स थे ऐसे जिनमें शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, बट हमने जानबूझ के दोनों शेयर चुने हैं। एक तो स्लो मूवर है, चर्चा कम होती है, लेकिन हैं दोनों ही अपने अपने सेगमेंट के दिग्गज कंपनियां। चंदन जी, एक बार जरा गोदरेज प्रॉपर्टी और भारती एयरटेल दोनों को चेक कर लीजिए आप। ठीक है, सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टी की बात करें तो इस काउंटर में शॉर्ट से काफी, बट 4-5 दिनों से अच्छी रिकवरी हुई है। कहीं ना कहीं लास्ट वीक का जो पूरा सेल ऑफ था वो रिकवर हो रहा है, तो एक स्विंग बनना चाहिए। 1130 के आसपास के सपोर्ट है, ऊपर में 1190 तक के लेवल बन सकते हैं। अब आपने भारतीय एयरटेल की बात की, यहाँ पे भी आप देखोगे कि काफी दिनों के बाद में रिकवरी हुई है। पे देखना पड़ेगा कितना फॉलोअप रहता है, बट इस नाउ तो ये लग रहा है कि इस मोमेंटम एक बार के लिए 768 770 तक के स्विंग बने। ठीक है, तो 770 तक के स्विंग अगर आ जाते हैं सर, इस केस में स्टॉप लॉस क्या रखें? मान लो टारगेट हम 770 रखते हैं तो बिल्कुल 770 का टारगेट यदि हम रखते हैं जो मौजूदा लेवल से 11-12 रुपए ऊपर है, तो हमें यहाँ पे 700 लगभग 51 के स्टॉप लॉस रखने पड़ेंगे, 7-8 रुपए नीचे। ठीक है, तो 751 का एक स्टॉप लगाइए, 770 का टारगेट रखिए। भारतीय एयरटेल भी बाय लिस्ट में आया, गोदरेज का टारगेट आपने नोट कर लिया होगा। लेकिन इन दोनों शेयर्स के साथ बता दूं, ये ट्रेडिंग के शेयर्स नहीं है, ये दोनों के दोनों इन्वेस्टमेंट के शेयर्स हैं। खासकर इसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज़ तो इन्वेस्टमेंट का शेयर है। काफ़ी सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा इसी रेंज में तो काफ़ी समय से है, बाजार ऊपर और नीचे दोनों तरफ होके आ गया, लेकिन गोदरेज यहीं का यहीं खड़ा है। देखिए ये बात सच है कि गोदरेज यहीं का यहीं खड़ा है, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट का शेयर है। आप इसको सिर्फ लेके रखिएगा, आपको वैल्यू अच्छी मिल रही है इस भाव पे, कंपनी के बिजनेस और उसके प्रोजेक्ट्स को देखते हुए। और रियल एस्टेट सेगमेंट के दिग्गज कंपनी है, लग्जरी सेगमेंट में है, अच्छे मार्केट के अंदर प्लेस्ड है, वेटेज अच्छी है, मार्जिन अच्छी हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, ग्रुप अच्छा है। तो इसलिए आप भाव अगर अच्छे मिल जाएं, कई बार समय देना पड़ता है, और कई बार 1 साल 1.5 साल की जो कमजोरी है, कई बार वो शेयर एक ही महीने में पूरे कर देता है। उसमें आपने अडानी ग्रुप के कई शेयर्स को ऐसे पहले चलते हुए देखा होगा। आईटीसी भी उसी में से एक है, जब पूरे साल के अंदर गिरावट थी, आईटीसी इकलौता चल रहा था जिसके बारे में मीम्स बनाए जाते थे। तो भारतीय एयरटेल और गोदरेज प्रॉपर्टीज दोनों आपके शेयर्स हो गए, तो चारों के चारों शेयर पास हुए, चारों का स्टॉप लॉस टारगेट आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब जरा मंदी वाले शेयर्स की भी चर्चा कर लेते हैं तो आज कम, लेकिन फिर भी चर्चा करना बनता है। एक बार देखते हैं आज के मंदी वाले शेयर्स। कोलगेट एंड श्री सीमेंट, ये दो शेयर हैं सर जिनको हमने ढूंढा है, जिनके अंदर कुछ कुछ शॉर्ट्स बन रहे हैं। 3% तो नीचे है श्री सीमेंट, हालांकि सीमेंट के और कंपनियां ऊपर है, बट श्री के अंदर नेगेटिविटी है, और थोड़ा बहुत कोलगेट है। चंदन जी, इन दोनों शेयर्स पर आपका व्यू क्या है? ये दोनों नेगेटिव शेयर्स हैं, एक्चुअली इनमें शॉर्ट्स खुले हैं आज। सबसे पहले श्री सीमेंट की हम बात करें तो काउंटर में वीकनेस बना है, कहीं ना कहीं डबल टॉप के फॉर्मेशन बन रहा है। इतना वीक नहीं है, बट एक बार के लिए इसका 24,800 तक का करेक्शन बन सकता है, जो मौजूद लेवल से 3% के आसपास है। तो यहाँ पे वीकनेस रहेगा, लगभग 25,850 का रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे में 24,800 तक के लेवल बनेंगे। और आपने श्री सीमेंट के बाद शायद आपने एक और स्टॉक्स की बात की थी, डीपी आप रिपीट करें। कोलगेट पूछा है। बिल्कुल, आपने कोलगेट की बात की। कोलगेट था सर, कोलगेट आज हल्का सा डल है, बट मैं यहाँ पे बिकवाली की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि पिछले लगभग 24-25 दिनों में ये कंसोलिडेट होकर 1440 का बॉटम बना है और हायर बेस बन रहा है।
तो इनफैक्ट कोलगेट में तो डिप आता है तो खरीदारी की सलाह रखेंगे। वहाँ पे 1475 के सपोर्ट से हमारा मानना है 1530-35 के लेवल बनेंगे। तो श्री सीमेंट पे बिकवाली कर सकते हो, बट कोलगेट को नहीं बेचे। इनफैक्ट डिप आए तो खरीदा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हमने अपनी हालांकि शीट में इसको ताज़ा बिकवाली वाली कैटेगरी में डाला है, लेकिन कई बार क्या ना बेस अच्छा मिल जाता है। अब आप अपनी जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में कॉमन है 800 25,800 24,800 24,800 तक ये शेयर फिसल के जा सकता है। 25,800 आपका स्टॉप लॉस होगा। श्री सीमेंट को याद रखने का बेहतरीन तरीका, ठीक है, ये करीब 1,000 रुपये की रेंज होगी। इस 1,000 रुपये में 300 रुपये जाएंगे, 700 रुपये आएंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है, ये आपके लिए श्री सीमेंट हो गया। अब जो दूसरा शेयर है हमारा कोलगेट, इसके अंदर उल्टा सौदा खेलना है आपको। इसके अंदर आपको 1475 का उल्टा एक स्टॉप लगा देना है और आपके लिए 1500-1530 तक का एक टारगेट बन जाएगा। देखिए, हमने शेयर शॉर्ट ढूंढा था, हमको वीकनेस दिख रही थी, लेकिन वीकनेस में क्या होता है कि कई बार शेयर टूट तो रहा होता है, लेकिन ऐसी जगह पर आके रुक जाता है कि जहाँ से बस अब और नहीं टूटेगा और ऊपर आएगा। तो मोटा मोटी एक नॉर्मल तरीका होता है देखने का कि शेयर एक कमज़ोर है, लेकिन इस कमज़ोरी के अंदर भी पैसा कहाँ छुपा है, ये इस तरह के ट्रेड से आपको पता लगता है। अब मैं कोलगेट में ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कोलगेट को शॉर्ट नहीं करेगा। अगर खरीदना है या नहीं खरीदना वो एक अलग बात है, पर शॉर्ट ना करें फिलहाल। अभी चंदन जी का मानना है कि 1475 एक स्टॉप रहेगा, इसके बाद शेयर रिकवरी भी कर सकता है, थोड़ा ध्यान रखें। और रिकवरी वाला शेयर है भी ये। आते हैं दो अनवाइंडिंग के शेयर्स पे। रेन इंडस्ट्रीज़ केमिकल से जुड़ी कंपनी है, काफ़ी अच्छी चली है। इसके अंदर अनवाइंडिंग की थोड़ी थोड़ी पोजीशंस बन रही हैं सर ये चला हुआ शेयर है, इसलिए मैं इसको अनवाइंडिंग के लिए साफ साफ बोल रहा हूँ कि थोड़ा चला हुआ शेयर है रेन इंडस्ट्रीज़। दूसरा FSL है सर, ये शेयर ना प्रॉब्लम बहुत करता है। ये क्या है, 2 दिन चलता है और फिर 10 दिन के लिए नीचे चला जाता है। आज के इस तरह के मार्केट पे भी FSL में लाल निशान है। जरा दोनों को आप चेक कर लो सर। देखिए, दोनों ही काउंटर नहीं समझ में आ रहा है मुझे। FSL की पहले बात करें तो लगातार 10-11 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम के सीक्वेंस बन रहे हैं। तो मौजूदा लेवल से करेक्शन आ सकता है, 107 तक के डाउन साइड बनने चाहिए, 113 के यहाँ पे रेजिस्टेंस है। उसके अलावा आपने रेन इंडस्ट्री की बात की, 2 दिन पहले एक बड़ा मूवमेंट आया था 152 से 167, बट कल टिका नहीं। तो यहाँ पे भी इनफेक्ट यदि किसी के पास लॉन्ग है तो निकले, शॉर्ट पोजिशन बनानी है तो आप 167 167 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में 155 153 तक स्टॉक फिसल सकता है। ठीक है, डन। एक काम करें सर, अगर ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये छोटे छोटे प्रॉफिट और टारगेट स्टॉप लॉस हम इसको छोड़ भी सकते हैं। FSL की एक बार जो हमने प्लेट बनाई, एक बार आप उसको लेके आइए सामने। बस वो एक इंपॉर्टेंट है, 113 के आसपास का इसका एक स्टॉप है और 102 103 तक ये शेयर चला जाएगा। रिस्क रिवॉर्ड आपके थोड़ा फेवर में जा रहा है अगर आप देखना चाहें तो, क्योंकि FSL एक कमज़ोर काउंटर है, बैक टू बैक टूटता है, शेयर नीचे ही है, इसका चैनल डाउनवर्ड है। ये सिर्फ हम इसलिए बता रहे हैं आपको FSL। अगर आप इन दोनों शेयर्स को लीव भी करना चाहें, छोड़ना भी चाहें, तो आप छोड़ सकते हैं। वैसे इसका स्टॉप लॉस 113 है, इसका टारगेट 103 है। शॉर्ट करके आप सेल लिख के अगर आप प्लेट देंगे तो आपका काम बन जाएगा। अदरवाइज नहीं भी है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि कम शेयर में ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए ना, वो एक्चुअली में ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। ज़्यादा शेयर में सारे शेयर्स को हिट करवाने का चैलेंज हो जाता है। आपके पास 4 शेयर है ना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 4 शेयरों की है। अगर 8 शेयर हैं तो आपको 8 को अपने फेवर में लेके आना पड़ेगा। और बाजार के अंदर सभी शेयरों को एक साथ आपके कहे पे चल जाना बड़ा मुश्किल होता है, कहीं ना कोई ना शेयर छटक ही रहा होता है आपके हाथ से। बट एनी हाउ, आगे बढ़ते हैं। अब जरा हमने 2 शेयर सर ऐसे भी निकाले हैं जो अगले 24-48 घंटे के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं। वो नॉन बैंकिंग के शेयर्स हैं सर। एक है गेल और दूसरा एक बैंक का शेयर है इंडसइंड बैंक। ये हमने तेज़ी वाली 2 कैटेगरी के शेयर्स निकाले हैं सर। एक बार जरा इन दोनों को भी आप चेक कर लो, गेल और इंडसइंड बैंक। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले गेल की बात करें तो गेल में एक वीकली चार्ट में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। डेली चार्ट में पोल एंड फ्ले का ब्रेकआउट हो रहा है, तो पॉजिटिव बायस यहाँ पे गेल में बन रहे हैं। 102.50 का सपोर्ट है, कहीं ना कहीं 111 तक का लेवल बनना चाहिए। और दूसरा आप देखोगे पावर और एनर्जी स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपनों बनना चाहिए। इंडसइंड बैंक की मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है। हालांकि हमारा तवज्जो SBI और ICICI बैंक में ज्यादा है, बट इंडसइंड बैंक में भी मंदी खत्म हुई है, राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, धीरे धीरे चलेगा, बट मूवमेंट बनना चाहिए। 1100 के सपोर्ट से एक बार के लिए 1165 तक के स्विंग बन सकते। तो सर गेल पे रख लें फिर ज़्यादा फोकस, खाली गेल पे ही ध्यान रखें। एक बार इंडसइंड को छोड़ दें, क्योंकि बैंक ऑलरेडी ज़्यादा हो जाएंगे। आपने SBI भी दे रखा है, कैनरा बैंक पे अपनी राय दे दी आपने, तो खाली गेल रखें सर फिर। फोकस करना चाहिए और गेल परफॉर्म करता होना चाहिए। ओके ठीक है, डन। तो एक काम करते हैं, गेल का ही खाली रखें। हालांकि मैंने प्लेट बना दी आपके लिए, आपको नोटिस करना चाहिए, आपकी अपनी मर्जी है।
लेकिन गेल के अंदर आपको 102 रुपये का एक स्टॉप लॉस 102 103 कर लो, और 110 से 111 रुपये का आपका टारगेट है। रिस्क रॉड ठीक है, 2-2.5 रुपये जाएंगे और करीब 5-7 रुपये 8 रुपये तक आ सकते हैं। थोड़ा स्लो मूवर है, 100 रुपये का शेयर है, 5 रुपये चलने का मतलब 5% चलना होता है। 6 रुपये 7 रुपये चलेगा तो 7% ये शेयर चलेगा। और उमन इसका जो स्विंग होता है पूरे साल का वो भी इतना ही होता है, 10-12% 13% से ज़्यादा मूवमेंट ही नहीं होती है, पूरे साल भर की बता रहे हैं। तो अभी का जो स्विंग बनने को तैयार हो रहा है वो यही हो रहा है। 102 103 का स्टॉप लॉस, 110 से 111 तक का टारगेट है। ये गेल भी है, इंडसइंड बैंक में हमने आपके लिए नोट करवा दिया प्लेट के अंदर। लेकिन अगर आप वैसे देखना चाहें शेयर कम कैटेगरी में तो फिर गेल पे आ सकते हैं। चंदन जी, आप अपनी जरा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, फिर मेरे पास कुछ और शेयर भी है, अगर समय रहा तो मैं वो भी पता करूंगा। बिल्कुल, देखिए ट्रेडिंग कॉल्स की बात की तो हमने एसबीआई यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और मैंने ऑलरेडी इसका जिक्र कर चुका है। आई थिंक जितने भी स्टॉक्स है वो ऑलरेडी डिस्कस हुआ है। 845 के सपोर्ट से 885 890 के टारगेट यहाँ पे रहेंगे, और 545 के स्टॉप से 585 590 के टारगेट है। ठीक है चंदन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, हमको ये बताने के लिए कि अलग अलग स्टॉक्स में इस समय क्या किया जाए। खास कन्वर्सेशन हम आपके सामने और रखते हैं, आइए सीधा वहीं चलते हैं। चंदन जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका।